जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। पर द्रव्य का और प्रभावों का नीच चैतन्य तत्व से कोई संबंध नहीं है। मगर यह संबंध नहीं है, ऐसा जानने रूप परिणमित जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रवाह से भी अत्यंत दूर त्रिकाल घन सत्ता स्वरूप न्यायक देव ही मैं हूँ। विकल्प की आग से जलता हुआ व्यक्ति ध्यान के जल से स्वयं को शांत करना चाहता है। हम सभी इसी उद्देश्य से, इसी भावना से यहाँ बैठे हैं। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, इंद्रियां तो अपना द्वार बंद कर देती है। विशेष करके चक्षु इंद्रिय। बहुत आसान है आंखों को बंद कर देना। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम 60 बरस जीते हैं तो 20 बरस आंखें बंद ही होती है, क्योंकि हमारे 24 घंटे में 8-8 घंटे तो सोने में ही चले जाते हैं।
आँखों को बंद करना आसान है, मगर आँखों को बंद करने पर भी जो मन के विकल्प है, उन विकल्पों का क्या करेंगे? निर्विकल्प ध्यान यह नहीं देखता है कि इंद्रियों के निमित्त से या मन के निमित्त से, किसके निमित्त से मन में विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। ये चित्त चंचल हो रहा है। ध्यान के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और ध्यान ऐसी सहज घटना है, एक ही ऐसी घटना है जिसमें कर्तृत्व का अहंकार एक समय में चूर-चूर हो जाता है। आज विकल्प और विषय के भोगों से ज्ञान अपनी ही यात्रा करता हुआ अपने में ही जब ढल जाता है, इस ढलने का भाव समझेंगे। जो ज्ञान परिणमित होता है, जैसे नींबू को निचोड़ने से नींबू का रस बाहर नहीं आ गया, उस नींबू को निचोड़ने से इसलिए नींबू का रस बाहर न आया क्योंकि नींबू कटा नहीं था, नींबू के खंड नहीं हुए थे, नींबू का रस नींबू में ही रह गया। सदा ऐसा ही है। ज्ञान परिणमित होता है, रहता यही है, जाता कहीं नहीं है, यही रह करके परिणमित होता है। यही रह करके परिणमित होता है। यदि बाहर के परद्रव्य को देखें, तो फिर ये विकल्प होता है कि ये तो बदल रहा है। नींबू को यदि संयोगों के साथ में देखें, तो दिखेगा कि बदल रहा है। ये बात इसे ऐसे समझो, ये मेरे हाथ में नींबू है और ये नींबू अभी किचन में है। इस नींबू को मैं अभी दबा रहा हूँ, उसमें से रस निकल रहा है, वह रस नींबू में ही रह रहा है। उस नींबू को मैं ऐसे हिला रहा हूँ, दबा रहा हूँ और नींबू में से रस निकल रहा है। मैं उस नींबू को उठा करके फिर डाइनिंग टेबल तक लेके आया। हॉल में जो डाइनिंग टेबल है, वहाँ पर मैं उस नींबू को लेकर के आया हूँ। निचोड़ रहा हूँ, मगर फिर भी उस नींबू का रस जो है, वह रस गति करके भी वह गति नहीं कर सका। वह रस पहले कहाँ था? किचन में था। अब वह रस डाइनिंग टेबल पर है। सत्य तो है, मगर वह जो गति होती है, उस गति के काल में उसका जो भीतर का परिणमन है, इस परिणमन को देखें तो उस रस ने कितनी यात्रा नहीं की। उस रस ने अपने परिणमन के बाहर जो नींबू का रंग बाहर दिखता है, पीला है, हरा है,
तो वो जो रंग है, उस रंग में भी बाहर थोड़े छींटे उसके उड़े नहीं हैं। इतना अंतर में परिणमित। तो ये ऐसा अनंत परमाणु का ये पिंड, ये देह है, गति होती है। मगर गति के काल में भी वह जो जानन, 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 ये परिणमन, यह परिणमन, यह परिणमन, यह परिणमन, यह परिणमन। अब वहाँ अंतर क्या है? इस अंतर को समझ करके देहातीत ज्ञान का जो अंतर में परिणमन होता है, ये स्वरूप समझे, जिसमें संत लीन होते हैं। उसे पता ही नहीं है, उसमें कुछ जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, कुछ जाता ही नहीं। ऐसा ये जो ज्ञान का अंतर में परिणमन, अंतर ही अंतर में परिणमन। अब वहाँ क्या हुआ कि रस को निकालने के लिए छूना पड़ा है नींबू को, ऊपर के भाग को छुआ नहीं। तो यहाँ शरीर को छू करके वो ज्ञान के रस जो है, उस ज्ञान का रस कैसे निकालना है? देह को दबाना है कि ज्ञान का रस अंदर निकलेगा? ये नहीं करना है। इसीलिए, क्योंकि वह नींबू का रस निकलता नहीं है, तो दबाना पड़ा। मगर यहाँ तो देह के परमाणु की जरूरत ज्ञान को है ही नहीं। यहाँ तो निरंतर अपने आप परिणमन हो रहा, परिणमन हो रहा, ये परिणमन हो रहा। उसके लिए कुछ, जब स्वभाव में वह बात पड़ी हो ना, तो उसके लिए आयोजन नहीं करना पड़े, कोई आयोजन नहीं। जैसे फव्वारे को, पानी को उछालना है, मोटर को स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब वो फव्वारा उछलेगा। वहां इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्योंकि उसमें वह भीतर में शक्ति नहीं है। इसलिए कोई बाहर से बटन दबाए तब फव्वारा उछलेगा। मगर सागर की लहर को उछलने के लिए कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी बटन को दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव में है। तो इस देह से छेड़खानी किए बिना ही ये कार्य हो रहा है, उसका अनुभव कर। तब तेरे रोम रोम में ऐसा अंतर में ज्ञान, 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 ये भाव तुझे समझ में आएगा ही आएगा। ये ज्ञान सहज जानना, जानना, जानना। और अब उस परिणमन में पहले तो स्वतंत्रता को देख, कैसा ये ज्ञान। नींबू को दबाया तो नींबू का रस अंदर निकला, बाहर नहीं गया। ये जो जानना, 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 ये जानना, 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 वह जो परिणमन हुआ, वह परिणमन कहाँ है? वह परिणमन ऊपर ऊपर है। ऊपर का मतलब वो पर्याय तक ही सीमित है। तो जो भी कार्य हो रहा है, इस कार्य में ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन, जानने रूप परिणमन, इस जानने रूप परिणमन के लिए
ज्ञान को किसी से कोई सहारा लेना ही नहीं पड़ता। इसलिए एकांत में जब तुम बैठो तब विकल्प आएंगे। ज्ञान को कैसे पकड़ना है? ज्ञान को पकड़ना है जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, इसकी स्वतंत्रता को समझ करके, ज्ञेयों को गौण करके, स्वभाव को ही मुख्य करके। ये स्वभाव को, प्रक्रिया की चिंता मत कर, मुख्यता का भाव है। ये मुख्य करके मुख्य करना और गौण करना, बस। जितना भी ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा इग्नोर करना, ये बहुत बड़ी कला है। गौण कर देना बहुत बड़ी कला है। विलियम जेम्स कहता था, इस दुनिया में सबसे बड़ा समझदार व्यक्ति वही है जो ये समझता हो कि किन किन बातों को पूरी तरह से अनदेखा कर देना है। ये रिश्ते में भी ऐसा होता है, अनदेखा कर देते हैं। पता है सामने वाले में इतने दुर्गुण है, मगर अनदेखा करो। तभी तो बेटी का घर चलता है कि पता है वहां पर ससुराल में इतनी तकलीफ है, मगर यही बोध देते हैं कि बेटी ये सब अनदेखा कर दे, अनदेखा कर दे, बस। और ये कला हमें कैसे आती है? हम जब जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पूरी रात भर धूल लग गई है न भगवान की मूर्ति के ऊपर। चलो दिन में तो कोई थे, रात में तो कैसी हालत थी, धूल लग गई है। हमारे बर्तन भी रात को गंदे हो जाते हैं। इसलिए बुकोजू कहता है कि तुम्हें सुबह उठ करके जैसे बर्तन को साफ करते हो, भले ही रात को तुमने बर्तन बांज करके ही तुमने रखे थे, फिर भी सुबह खाना लेते समय एक बार थाली साफ कर देते हो, रात को भी धूल लग जाती है। हमारा मन भी ऐसा ही है। इसलिए ये सुबह जो ध्यान प्रयोग रखा है, इस बर्तन को साफ करने के लिए रात में धूल लग जाती। भगवान की मूर्ति पर धूल लग जाए, तब भगवान की मूर्ति को देखते समय इस धूल को अनदेखा कर दिया। अनदेखा कर देने का अर्थ है कि बस जैसे हम ये विचार तो नहीं करते ना कि पहले जल से अभिषेक हो, कपड़ा लो, पोंछ लो, उसके बाद में मैं हाथ जोड़ूंगा। हम तो सीधे ही मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हम में ये कला है कि धूल होने पर भी धूल को अनदेखा कर दो। और ये अहोभाव, तो जब तू ज्ञान को देखे तो ज्ञान को देखते समय ज्ञान का जो ज्ञेयाकार रूप परिणमन है, उसे अनदेखा कर दे। ज्ञेयाकार रूप, जैसे तू अब बैठा और तुझे ज्ञान में ये जानने में आया, मेरा बेटा
अभी परदेश में पढ़ाई करने गया है, क्या कर रहा होगा? उसने खाना खा लिया होगा। ये भाव तुझे आ रहे हैं। जब तुझे कोई भी विकल्प ज्ञान में जानने में आते हैं, तो ज्ञान को जो भी पदार्थ जानने में आए, उस रूप परिणमित होता हुआ न देखना, उस आवरण को उस आवरण को इस ज्ञान के ऊपर लादो मत। ज्ञेयाकार ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को नहीं, तो फिर सीधा ही ज्ञान मात्र मैं हूँ। यही ज्ञान, 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 ज्ञान को पकड़ माने उस ज्ञान को ही अब तू जानता है। सीधी भाषा है, भाषा में कठिन नहीं है। अब सरल होकर के ही बस सब सरल सीधी तरह से, ये जो बेटा क्या कर रहा है, बेटा ने खाना खाया, मगर ये उठी विकल्प की तरंग, और ज्ञान को विकल्प की तरंग नहीं। दोनों के अंदर क्या समझेगा? जब बेटे ने खाना खाया या नहीं, ये तो कर्म का उदय है, ये विकल्प। मगर जो जानने का कार्य हुआ है, वह कर्म का उदय नहीं है, वह तो ज्ञान का परिणमन है। वह ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान का परिणमन है। बस उसके लिए और किसी की जरूरत नहीं। वहां कोई निमित्त है, यहाँ कोई निमित्त नहीं है। ये स्वभाव है। इस स्वभाव को ही ऐसा, तब तू निराधार स्वभाव देख। ज्ञान निराधार माने किसी से कुछ मांगा नहीं है, ऐसा ही ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। इस बात को अब मैं एक बात कह करके फिर विराम लूंगा। फिर थोड़ी देर तुम उसका विचार करो, तत्व चिंतन करो। ये जो कहा ना, अपना अंदर का स्वभाव, उसमें बाहर के निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वभाव को पर की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वभाव ऐसा है। ज्ञान का जानना, 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 जानना। ये दर्पण है, और सामने से एक कार निकली है, तो कार का प्रतिबिंब इस दर्पण में पड़ा। कार जो चली है, ये समझना, ये दोनों में सूक्ष्म बात तुमसे कह रहा हूं। कार जो चली है, उसमें पेट्रोल का निमित्त चाहिए। बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी नहीं। पेट्रोल का निमित्त चाहिए। वो निमित्त की जरूरत है। ड्राइवर बैठा है, पेट्रोल है, तो वो कार्य वहां हो रहा है। उसमें कुछ डाला है, उसमें कोई बैठा है, जो पहले उसमें नहीं था और बाद में बैठा, जो निमित्त बना गाड़ी में। वह गाड़ी जब यहां प्रतिबिंबित हुई, तो दर्पण में जो झलकी, उस दर्पण में निमित्त कौन बना? झलकने में। जब झलकना होता है, तब उसमें निमित्त की जरूरत नहीं है।
क्योंकि स्वभाव रूप परिणमन में निमित्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उसका स्वभाव है, स्वभाव है। स्वभाव माने उसको किसी से कुछ माँगना उसका कारण कोई नहीं, वहाँ पर ऐसा है। तो जो गाड़ी चली माने बेटा क्या कर रहा होगा, ये विकल्प आया। अब तुम पूछो कि गाड़ी क्यों चलती है? कि उसमें ड्राइवर है, उसमें पेट्रोल है। ये विकल्प क्यों आया? कि कोई पूर्व के कर्म ऐसे थे मोह के जो उदय में आए हैं और ये विकल्प आया है। उसमें निमित्त है कोई, मगर जो जानने में आया है, इस ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। रिश्ता नहीं है दर्पण का गाड़ी के साथ, पेट्रोल के साथ, ड्राइवर के साथ। बस, तो तुझे ऐसा जब तू ये विचार भी करेगा ना, जस्ट इग्नोर। तेरे हाथ में, तेरे शरीर में ये भाव से भीग करके विचार करेगा, तो ऐसा पूरा रोम, 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 रोम पूरा ऐसा हो जाएगा कि ये देखो ये क्या हो गया। पूरे शरीर के अंदर तुझे ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, मगर उसे भी इतना इग्नोर कर। ये पुद्गल का परिणमन, क्योंकि जीव क्या करते हैं, उसमें ये समझ जाते हैं कि ये कोई इतना वाइब्रेशन फील हुआ है, बस अनुभूति बहुत नजदीक आ गई है। ये नहीं है अनुभूति। जब भावुकता होती है, जब भावना प्रधान हो जाती है, तब पूरे शरीर में ऐसा होता है, कंप जाता है। मगर उस कंपन में भी ज्ञान, कंपन को क्या लेना, कंपन को गाड़ी की तरह ही ले लेना कि गाड़ी है, वो धर्म नहीं है। दर्पण का धर्म दर्पण में है, वो स्वच्छता। तुम्हें ज्ञान मात्र इसलिए ज्ञानी ने वो कंपन होते हुए देह के ऐसे ऐसे होता है ना, ओ हो हो ओ ओ उसमें मात्र सत्ता अनुभव उसका। ऐसा स्वतंत्र स्वभाव, यही ज्ञान है। और यही अनुभव में आया है, यही अनुभव में आ सकता है। ऐसा यही अनुभव में आ रहा है, यही अनुभव में आ रहा है। ऐसा ये भाव, यही, यही, यही,
यही, यही, यही, यही, यही अनुभव। और उस समय देह का विकल्प क्यों नहीं होता? हे भगवान! इसका भाव, देह का विकल्प नहीं होता। एक डोरी हो न, उस डोरी में लोहे की डोरी नहीं, लाइव वायर की इलेक्ट्रिसिटी की डोरी है। देहातीत का भाव तुझे कह रहा हूं। लाइव वायर है, उसके ऊपर कपड़ा टंगा हुआ है। उस होता है ना, हम टेरेस के ऊपर कपड़े को सुखाते हैं, पिन लगा के रखी है, तो वहां कपड़ा उड़ रहा है। बहुत तेज हवा आती हो ना, तो कपड़ा उड़ता हो, हवा के कारण उड़ता हो। और जब कपड़ा उड़ता है, ऐसा 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 कपड़ा उड़ता है, हमारा ये देह ऐसा ही है। अब वो जो कपड़ा उड़ रहा है, उस समय किसी व्यक्ति ने उस लाइव वायर पर हाथ लगा दिया, तो जो झटके का अनुभव हुआ, एक झटके का अनुभव, और हिल रहा है कपड़ा, उसका अनुभव, दोनों में कितना अंतर है? कपड़ा हिल रहा है, ये कोई हवा का निमित्त है, कपड़ा हिल रहा है। मगर जो करंट उसके अंदर है, वो उसका स्वभाव है, जिसकी अनुभूति होती है। तो जब बैठते हैं, तो सांसें तो चलती रहेगी, तुम्हें लगेगा, हवा को रोक नहीं पाते। मगर उसमें अखंड डोरी जो ज्ञान की है, यह ज्ञान ही मैं हूं, बस। और तब जब वो स्पर्शना होती है ना, ज्ञान ही मैं हूं, ज्ञान ही मैं हूं, ज्ञान ही मैं हूं, ज्ञान ही मैं हूं, बिल्कुल ऐसा ही लगे। वो दूरी ऐसे दिखती है, ज्ञान, 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 बिल्कुल ऐसा ज्ञान, वो अंतर में है ऐसा ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। क्योंकि वो वेदन होता है, ज्ञान का वेदन होता है। और इस वेदन में बस ऐसा ही है वेदन। अब तुम जरा भगवान विचार करो, धर्म कितना विराट है। कपड़ा उड़ रहा है, वो काला, पीला, सफेद, कौन से कलर का डोरी के ऊपर टंगा है। मगर वो जो वायर को हाथ लगाया और झटका लगा, तब तुम विचार करो, वो झटका जो लगा है, जिस व्यक्ति को झटका लगा, वह जो झटका है, वो श्वेतांबर झटका है कि दिगंबर झटका है? वो जो अनुभव की बात करता हूँ, वो हिंदू झटका है कि मुस्लिम झटका है? वो वेदन जो हो रहा है। इसलिए धर्म इतना विराट है। धर्म कंजूस नहीं हो सकता कि एक के लिए ऐसा और दूसरे के लिए ऐसा। यही विराट धर्म है। और धर्म के लिए आज तक कभी विवाद ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना, धर्म के कारण इतने युद्ध होते हैं। असली कारण ये है, धर्म के कारण नहीं होते, अहंकार के कारण विवाद होते हैं। धर्म के कारण विवाद नहीं है, धर्म के कारण तो अनुभूति है। जितने भी विवाद, वो सब विवाद विवाद। इसलिए ये ज्ञान दीपक, जन्मे थे हम श्वेतांबर में, दिगंबर में,
स्थानकवासी में, डेरावासी में, ये कोई किस्मत थी। मगर मौत जब आए, ये कपड़ा जब डोरी से अलग होता हो, तो कौन-सा कपड़ा नीचे गिरा, ये ध्यान न जाए और करंट का अनुभव होता रहे। बस यही साधना है, ये धर्म है। मैं जानता हूँ ये धर्म आप जैसे अल्प जीवों को ही रुचिकर लगेगा, क्योंकि इस धर्म के अंदर तो जीवन भर का बाप-दादा की कुल परंपरा सब एक और रह जाती है। मात्र ज्ञान, 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 ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। तो ये प्रयोग आपको करना है, अभ्यास करना है। बस भगवान, ये जो बात है ना, ये इतनी सूक्ष्म बात है, तब तो ऐसे ही देह के साथ ही बस ये पूरा ऐसे दूरी का जो भाव तुमको कहा ना, ऐसा ही दिखेगा। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान तो अंतर में अनुभव में आता। मेरी जीभ पर रसगुल्ला है और मेरा जो पड़ोसी है, उस पड़ोसी का एक छोटा-सा मकान है। उस मकान में छेद हो गए हैं, तो वो कारीगर होते हैं ना, कड़िया कारीगर, वो सीमेंट लेकर के आए हैं, रेत लेकर के आए और ऐसा-ऐसा वो जो उस दीवार के छेद को भरते हैं। ये विचार मुझे इसलिए आया, कुछ महीने पहले मुझे अल्सर हो गया था। तो अल्सर में तो क्या होता है, छेद हो जाते हैं। तो जो छेद हुए तो डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने कहा कि अपर एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। इसका पूरा चेक करके फिर उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो पड़ोसी की दीवार में छेद हो गया है और कोई कड़िया कारीगर उसका रिपेयरिंग कर रहा है। मगर मेरे मुँह में जैसे रसगुल्ला का स्वाद ही आता हो, ऐसे ही उस क्रिया में भी भगवान वह ज्ञान, अंदर में ज्ञान, बीच में स्पेस नहीं आता। और ये देह में है, देह का तुझे ऐसा दिखेगा, इतना सेपरेशन। ये प्रयोग है कि ऐसा आज मेरा दिन आया, कल तेरा दिन आएगा। जब ये स्थिति आए, तब ये ज्ञान, ज्ञान अंतर में इसी का ही वेदन हो। हमारा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई संप्रदाय नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं है और मेरा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि जिस समय रसगुल्ला जीभ पर आया, उस अनुभूति के काल में उस अनुभव का गुरु कौन है? उस अनुभव का शिष्य कौन है? अनुभूति है ना। ऐसे ही ज्ञान, यही अनुभव बस। और उस उसको जांचेगा कैसे? उसका एग्जामिनेशन कैसे करेगा? कि ज्ञेयों के बदलने पर भी अब तुझे फर्क नहीं पड़ता, तू इतना निर्लेप रहता है, बस ये उसका नाम है। ये पता भी तो चलना चाहिए ना। इसलिए तू खाली दवाई मत लेते रहना। थर्मोमीटर से बुखार नापना कि बुखार कम हुआ, दवा ठीक चल रही है कि नहीं। तो जो ज्ञान के अनुभव की अंतर में अनुभूति, ये ज्ञान तो हो हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ज्ञान,
ऐसे ही तुझे जैसे रस अंदर में चरा हो तो पूरे न्यायक में मैं ज्ञान मात्र गूंगे का गुड़ हो जाता है। वो बोल नहीं पाता है और रस पूरा चखता है। ये यहाँ और उसको नापा कैसे कि अब ज्ञान का ज्ञेय बदल गया तो भी निर्लेप रहा। उसका अंदर में रस न बदला। रस वही 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 चलता रहा। ये तो लंबा नहीं होता। रसगुल्ला तो 2 मिनट में 2 मिनट में 2 मिनट में अंदर उतर जाता। मगर ये ज्ञान 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 वो रस जो है, सुपारी खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं और कोई लोग ये खाते हैं, मुखवास खाते हैं, सौंफ खाते हैं। अब मुंह में ये सौंफ है, वो जो रस लेते हैं ना, वो रस अंदर से ही अंदर से वो रस लेते हैं। क्या होता है कि यहाँ ये रस है और गाड़ी में बैठ कर के देख रहे हैं, ये सामने एक पेड़ है, एक मकान है, फिर एक दुकान है, एक आदमी जा रहा है। ये गाड़ी में खुली आँख से जैसे दृश्य देखते हो और यहाँ रस क्या आ रहा है? वो व्यक्ति रस ले रहा है। दोनों काम साथ में हो रहे हैं, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। खास उसमें जो दोनों के एक तो आँख का काम है, एक तो जीभ का काम है, तो हो सकता है। मगर ज्ञान ज्ञेयों को जाने और उस समय ज्ञान ज्ञेयों को जान करके भी ज्ञान का रस अंदर में आए, ये कैसे होगा? तो देखो भगवान, ये होगा। आँख है, ये आँख उस दुकान को देखती है, गाड़ी चल रही है, आँख दुकान को देख रही है, मगर रस ये बात दोनों अंग अलग-अलग है, बात वो नहीं है। बात ये है कि आँख से जो कार्य हो रहा है, उसको इग्नोर कर दिया है और इसे मुख्य कर दिया है। तो ऐसे ही ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, मगर उस ज्ञेय को इग्नोर कर दिया है और ज्ञान का रस यहाँ अनुभव में आ रहा है। वो यही देखता है, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। अनुभव यहाँ जो हो रहा है ना, बस पूरा जोर यहाँ पर है। तुझे यही हो रहा है, यही हो रहा है। उसको इग्नोर करके बस यहाँ, 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 क्योंकि अनुभव तो यहाँ हो रहा है। ये बात इतनी सरल है, हमें कठिन लगती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक नहीं है, जिसका एक ही लक्ष्य है। हम क्या करते हैं, 1 घंटा ये पुकार सुनते हैं और फिर 23 घंटा दूसरी मरम्मत करने जाते हैं। गड़बड़ ये हो जाती है, हम एक डॉक्टर के पास में से दवाई लेकर के तुरंत थोड़ी देर में दूसरे क्लिनिक पर चले जाते हैं और वो दवाई भी लेते हैं। हमने तो दवाई को, औषधि को आहार समझ लिया, खाते रहो। ये प्रयोग आप करना। आप में से आप परमात्माओं ने जो आज इस भेद ज्ञान का छोटा-सा प्रयोग मैंने आपको बताया, किसी को कुछ अनुभव हुआ हो, कोई शंका हुई हो, तो आप अपनी शंका को व्यक्त कर सकते हैं। पूछिए, जो भी हो रहा है पूछिए। ये मौका मत गवाइए, क्योंकि ये जितना भी ध्यान का प्रयोग है, ये ध्यान का प्रयोग अब हमारा पूरा जीवन ऐसा ही भाव आता है, ध्यान, 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 प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल।
बस ये पूरा, 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 पूरा प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले तो इतने साधक तैयार हो गए हैं। सतीश जी, माइक चालू। प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम भगवान। चैतन्य चै चैतन्य चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ये जो ज्ञान के संबंध में आपने अभी बताया, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो कहा है कि केवल ज्ञान नैमित्तिक है और जगत के छह द्रव्य निमित्त है उसमें। क्योंकि आपने अभी कहा कि ज्ञान में उसका निमित्त भी नहीं है, तो थोड़ा-सा इसमें खुलासा चाहिए। पर्याय में जो निमित्त नैमित्तिक बनता है ना परद्रव्य का, वो थोड़ा। हुँ, ठीक है। केवल ज्ञान की पर्याय में, ये ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय ये बना है। वो निमित्त, ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान हुआ, ऐसा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है। क्योंकि निमित्त का जो वर्णन आता है, वो निमित्त का वर्णन हमेशा और भावों के लिए ही ये वर्णन आता है। यद्यपि ये ज्ञान की जानने, 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 जानने वाली पर्याय है, मगर इस ज्ञेय के निमित्त से मुझे ज्ञान हुआ है। तो उसमें अब मैं आपको एक बात बताता हूँ भगवान, आपने जो पूछा है वो बहुत, 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 बहुत गज़ब की बात है, कि जो ज्ञान है, जो जानने रूप परिणमित होता है, जैसे मिट्टी है मटके रूप परिणमित हुई और कुम्हार निमित्त है, मगर वो स्वभाव मिट्टी का है। मुझे ये बताना है कि जो विकार होता है, ये विकार स्वभाव नहीं है। जैसे मुझे आपके निमित्त से राग हुआ, तो आपके निमित्त से मुझे ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ज्ञान का जो परिणमन है, वह ज्ञान का परिणमन इतना वो अपना स्वभाव है, और विभाव जहाँ होता है वहाँ निमित्त, इसलिए जहाँ पर भी निमित्त शब्द का उपयोग किया, निमित्त शब्द का उपयोग किया, सब में निमित्त कहा। जो जानन धारा जो चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको ज्ञेय निमित्त भी नहीं। जो जानन धारा चल रही है, जानना, 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 इस जानन धारा में कोई निमित्त नहीं है। वहां तो जानन धारा में वो ज्ञेय की बात ही नहीं है, वो ज्ञान की शक्ति को लेना। जानन धारा में वो जानन धारा, वो कैसा स्वरूप है मालूम है भगवान? ये जो ज्योति से ये पदार्थ सब प्रकाशित हो रहे हैं। अब ज्योति से टेबल प्रकाशित हुआ, तो क्या वो टेबल ज्योति को जलने में निमित्त है? वो जो बात ये है कि जो ज्योति से वो टेबल प्रकाशित हुआ है, ये सत्य है। मगर वो टेबल न हो, वो टेबल निमित्त भी वहां पर, वो तो ज्योति की शक्ति को बताना है कि ज्योति में अपने में स्वभाव है। तो ज्ञेय कोई भी ज्ञान में चल के स्वभाव को मुख्य करना भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये शुरुआत की, मैं सभी से कहता हूँ कि जो प्रयोग आप करना शुरू किए हैं, बस आप अपनी अपनी हो अंतर की जो प्रयोग की, हो ये शुरुआत करो। ऐसे ही ये भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान। नेहा, हैदराबाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहोभाग्य। गुरुदेव,
जैसे मैं स्नान करती हूँ तो आपने जब एक बार बताया कि इसको शरीर को राख की दीवार समझना है, तो कल मुझे ऐसा अनुभव हुआ मैं नहा रही हूँ और ये पूरा शरीर मुझे काला ही दिख रहा और पता नहीं और इतना मतलब अंदर ही अंदर ऐसा आनंद सा अनुभव हुआ कि वो मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अपने आप को एक सेपरेट देखना फिर सोते हुए तो ये देह सो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब आपकी कृपा है और आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ कि आपने मुझे इसमें जॉइन किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार भी हो इस ज्ञान में आए, लेकिन उनको किसी को भी पता नहीं है कि मैं इस समय ये सब ज्ञान में हूँ। मैं यही बोलती हूँ मैं कोई योगा क्लासेस में मतलब मैं योगा सिखाती हूँ, तो मेरे प्रयोग चलते रहते। कोई क्लास चल रही है, तो ये क्या मैं अगर उनसे छुपा रही हूँ, तो ये क्या गलत है? आप अकेले ऐसे नहीं हैं, आधे लोग ऐसे ही बैठे हैं। इसलिए यहाँ क्योंकि पर है ना हाँ जी, भगवान। और परसों क्या हो गया आपने कहा 10 बजे ध्यान प्रयोग है और मेरे हस्बैंड सुबह से बाहर निकले हुए थे। मैंने उनको बोला आप जल्दी आ जाएँगे, खाना खा लेंगे, तो मेरे क्लास है। ये क्या है बोले? हाँ, मैं इतना सुबह से निकला हूँ तुझे ध्यान ही नहीं है, बस तू अपना ही सोच रही है। फिर मैंने कहा ये तो उदय है, मन ही मन ऐसा हो गया कि उदय है। बहुत अच्छा। फिर मैंने हुँ, उनको कहा सॉरी, ठीक है, यस, शायद अभी संजोग नहीं होगा। ऐसे ही मैंने प्रार्थना की आपसे और आपने मुझे साक्षात अ, दर्शन दिए सपने में और आपने आशीर्वाद दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रत्यक्ष आशीर्वाद भी दीजिए, जो सपने में दिया कि मुझे मोक्ष तो पाना ही है। भगवान अभी बस ये दुनिया में मुझे रहना नहीं है अब बस और इतना बहुत अच्छा। इतना रोना आता है ना, जब ये पद मैं सुनती हूँ जो आपने अहो, अहो! मैं तो क्या करती हूँ किचन में लगा देती हूँ और खाना बनाती रहती हूँ कि किसी के तो कान में जाए। ये कि कभी उनको ये हो कि मैं कौन हूँ करके। मैं लाउड स्पीकर पे भी लगा देती हूँ कि किसी के कान में ये वाणी जाए कि गुरुदेव की जो कृपालु देव ने जो ये ज्ञान दिया है भगवान मैं चाहती हूँ मेरे पूरे परिवार को मिले ताकि मेरा जीवन जो है उम्ब्राला में आके बहुत अच्छा भगवान। चैतन्य जी। यहाँ सभी की भावना यही है कि सभी जीव इसमें अपने परिवार को जोड़े। ये जो भावना पाई है ना, ये सेशन भी शुरू हुए हैं, बस यहाँ जीवन का पूरा सार आ जाता है, धर्म का सार आ जाता है। ये धनराज भाई ने भावना पाई कि ध्यान के प्रयोग सुबह के समय शुरू करें और जैसा आपने योगा के बारे में कहा ना, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, चिंता मत करो। अभी शुरुआत में दुनिया ये बात समझेगी नहीं, उन्हें उनकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। आत्मसिद्धि शास्त्र में बहुत बार विचार आया था कि आत्मसिद्धि शास्त्र उसके लिए क्या किया जाए? पूरी दुनिया में इस वाणी को पहुँचाना है। तो ये आत्मसिद्धि शास्त्र की ये इंग्लिश की पीडीएफ फाइल है। ये जो इंग्लिश की पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल को आप देखते हैं ना योगा की फोटो है, ऊपर योगा की फोटो। ये इसलिए रखी थी, ऐसे कि मैं जब मुस्लिम देश में जाऊँगा, तो उनको सीधा ये समझ में नहीं आएगा कि मैं अब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात लेके आया हूँ। इसलिए उनको कहता हूँ ये योगा है। फिर वो कहते हैं योगा सिखाओ और मेरे को तो योगा आता नहीं। सिर्फ इतना कहता हूँ। मैं तो चौकड़ी लगाने का मना करता हूँ। वहाँ बड़ी मुश्किल से कह देता हूँ पलाठी लगा करके, पालथी लगा करके बैठ जाओ। उनसे कनेक्ट होने के लिए, उनसे ज़्यादा झंझट में न पड़ने के लिए ये बात कहता हूँ। फिर जब वो बैठे और सुने तब फिर बात अलग है। ये बच्चे को अपने घर तक लाने के लिए ये करना ही पड़ता है। ज़्यादा विवाद परिवार में करना ही नहीं।
करना ही नहीं। पति के साथ, बच्चों के साथ, कुछ भी नहीं, सबको है ना, और भावना भाव बाकी सबको उदय पर छोड़ दो। एक माँ अपने बच्चे को पिटाई कर रही थी, बहुत जोर-जोर से पीट रही थी। पिताजी घर पे आ गए। उसने पूछा कि बच्चे को क्यों मार रही हो? तो पत्नी ने बताया कि मैं इसको कब से कह रही हूँ कि पढ़ाई करने बैठ, पढ़ाई करने बैठ, पढ़ाई कर, अच्छी पत्नी मिलेगी। और ये मेरे को बोलता है कि पापा ने भी तो कितनी पढ़ाई की थी। बच्चे भी होशियार हैं, चुपचाप बैठना, झंझट करना नहीं, पति के साथ, बच्चों के साथ कहीं पर भी अपना काम करके निकल जाना है बस। यहाँ ये मार्ग ऐसा है ना, दूसरे को सुधारने का मार्ग ही नहीं। जैसे ही दूसरे को बताने गए, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा इतना समझदार हो जाता है कि किसके सामने बोलना, क्या बोलना, और परिवार में पता भी नहीं चलेगा। बस। आगे अ, जिनका नंबर कभी नहीं आया, नीलम बेन। गुरुदेव, प्रणाम हुँ, गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, जब हम ज्ञान में जानने में आता है, जैसे हम कोई चीज को जानते हैं, तुरंत कुछ बोलते हैं हम, तो वो जो वही विकल्प है ना, जो हम जैसे जानने में आया, जो चीज जानने में आई, उसके साथ ही कोई ना कोई पीछे से बोलता है, तो वो विकल्प है। और एक बस। बार आपने से बोला कि उदय भोगता है, तो वो उसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उदय भोगता है, उदय तो जड़ है ना? तो इन जड़ दोनों ही का तो खुलासा। हाँ। हाँ, उदय जो है वो उदय जड़ है, तो जड़ ही जड़ को भोगता है, ज्ञान भोगता नहीं है, ज्ञान तो जानता है। उसका भाव क्या है ये देखो, कि किसी वस्तु को हम भोग रहे हैं, तो वो भोगना हो रहा है, इच्छा से हो रहा है, आकुलता से हो रहा है, विकल्प से हो रहा है। अब इच्छा हुई रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, तो रसगुल्ला, एक तो 4 घंटे से विकल्प चल रहे थे, रसगुल्ला कब मिले? रसगुल्ला मिल गया, जीभ पर रखा, तो ये जो जीभ पर रख कर के ये जो बहुत अच्छा है, ये जो भोगना हो रहा है, ये भोगना भी कर्म का उदय है। ये भी कर्म का उदय है, उसमें भी ज्ञान गया नहीं है। माने अपनी बाउंड्री ज्ञान तक की ही बाउंड्री है, और बाकी सब कुछ है वो सब उदय के ढेर में डालना है। तो रसगुल्ला का मिलना, खाने का विकल्प आना, और बहुत अच्छा है ये भोगना, ये सब जड़। तो फिर मेरा संसार क्यों हो रहा है? ये जड़ भोगता है तो मैं क्यों भटक रहा हूँ? ये जड़ भोगता है, जड़ ही है। मैं तो जानता हूँ, मगर अपने को जानता नहीं मानता हूँ, और अपने को करता हूँ और भोगता मानता हूँ, ये गड़बड़, ये मिथ्यात्व है। अब जो रसगुल्ला आपने एग्जाम्पल दिया, रसगुल्ला जो मतलब खाने, जो हमने जी पर आया, वो चखा। अब वो चखा वो अनुभव है जो चखने में आया। और जो ऐसा मीठापन, मतलब जो ऐसे अच्छा लगा, वो राग का विकल्प है। तो बहुत जो मीठापन लगा, जो अच्छा लगा जीभ को, वो राग का विकल्प है। और जो जानने में आया, आ, मतलब बस सिर्फ जाना उसने, ये राग के विकल्प को भी जाना, तो वो मैं हूँ। बराबर है। अब बस वही मैं उस हूँ उसी के अंदर। जैसे ही आपको ये भाव आया, रसगुल्ला खाना है या खाया जा रहा है, क्या होता है? ज्ञान और राग द्वेष के बीच में, ज्ञान और राग द्वेष के बीच में कंपटीशन होती है। ज्ञान हम्म। आगे भागता है, राग द्वेष पीछे आता है। फिर ज्ञान, हम्म। तो ऐसे जाना रसगुल्ला है, ये तो ज्ञान का कार्य है, मगर अच्छा है। ये जो पीछे से कोई बोलता है ना, उसका नाम हाँ। राग, उसका नाम द्वेष। हाँ। फिर अच्छा। रसगुल्ला है,
अरे मुझे सब्जी मिल गई, ये जाना। खाली सब्जी ज्ञान में जानने में आई कि मिल गई, ये ज्ञान है। मगर पीछे से बहुत अच्छा हुआ सब्जी मिल गई, ये राग हो गया। फिर सब्जी को जीभ पर रखा कि नमक है ही नहीं, बिना नमक की, ये ज्ञान है। मगर पीछे से कोई बोला, अरे ये अच्छी नहीं है, वो द्वेष है। तो ज्ञान अलग से जानना, जानना, जानना ही करता है और राग कहता है, सब्जी मिल गई, अच्छा है, नमक नहीं है, बुरा है। वो जो अच्छा-बुरा जो है वो उदय है और यहाँ मात्र जानना हो रहा है। जी गुरुदेव, अब ये जो जानना हो रहा है बस इसी पर फोकस करना है, उसे गौण कर देना है ना, जो पीछे से राग आया। ये जो जानना हो रहा है, अब वो मैंने सब्जी को जाना, अब मैंने बिना नमक की सब्जी को जाना, इसे भी गौण कर देना है। यहाँ हम्म। ज्ञान एक्टिव है, बस मैं मुर्दा नहीं हो गया हूँ। ऐसे करके ज्ञान मात्र पर आ जाना है। जी बहुत गुरुदेव। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्य हूँ मैं ऐसे आप जैसे इतनी अंतर की गहराई से ये शंका पूछने वाले जीव, सचमुच बस ऐसे जीव पा लेते हैं। और पदम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? चैतन्य चैतन्य प्रणाम। प्रणाम भगवान चैतन्य चैतन्य मेरा चैतन्य। प्रश्न वही था जो अभी नीलम बहन सूरत में आपको और आपने समाधान दिया, प्रश्न का उत्तर भी गया। थोड़ा सा और पूछना चाह रहा हूँ उसमें कि जो पुद्गल पुद्गल को ग्रहण कर रहा है और मैं उसको जान रहा हूँ, पर उसमें मेरे को अनुभूति सुखद हो रही है, तो आपने उदय बताया, तो मुझे अच्छा लग रहा हुँ, है। तो वो अच्छा हुँ, ना लगे और केवल मात्र ये पुद्गल पुद्गल को ग्रहण कर रहा है और मैं जान रहा हूँ, ये मेरे जानने में आ रहा है, हुँ, इसका अभ्यास कैसे करें? हुँ, बहुत अच्छा। यही प्रयोग है जो अभी आपसे कहा कि पुद्गल पुद्गल को ही भोग रहा है। जीव तो पुद्गल को भोगता नहीं, अब उसमें क्या है? ये बात ऐसी समझने जैसी है, भक्षण कर गया। ये जो सामने रसगुल्ला है, हाँ, वो रसगुल्ला पेट में गया, तो किसने भक्षण किया? ज्ञान भक्षण कर गया? नहीं तो ज्ञान के अंदर रसगुल्ला जाना चाहिए ना, कि किसने खाया? अब बताओ, रसगुल्ला आत्मा खाता है कि शरीर खाता है? कि शरीर खाता है, ये तो दिखाई देता है, आत्मा के अंदर रसगुल्ला जाता नहीं है। यदि शरीर खाता है, मैं आपको 4 बात बताऊँगा ना, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, रस आ जाएगा रसगुल्ले का। देखो, मैं तुमसे जो 4 बात कहता हूँ, पहली बात ये है, रसगुल्ला आत्मा खाता है, क्योंकि भाव तो आत्मा में होता है। रसगुल्ला शरीर खाता है, क्योंकि मुँह में जाता है, वो तो शरीर के अंदर जाता है। अब रसगुल्ला ना आत्मा ना शरीर, अकेला-अकेला नहीं, दोनों खाते हैं। यदि आत्मा रसगुल्ला खाता तो सिर्फ भगवान क्यों नहीं खाते? यदि शरीर रसगुल्ला खाता तो फिर मुर्दा श्मशान में क्यों नहीं खाता? तो ये दोनों मिले हुए हैं, इसलिए रसगुल्ला खा रहे हैं। और असली बात है, न तो रसगुल्ला आत्मा खाता है, न शरीर खाता है। क्योंकि शरीर में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी को खा जाए। रसगुल्ला पेट में जाने के बाद में भी वो इतना ही स्वतंत्र रहता है, शरीर कितना भी करे उसे खा नहीं सकता। उसकी सत्ता तो रहेगी ना, उसका भक्षण तो कर ही नहीं सकता। शेर ने बकरी को खा लिया। कोई भी परमाणु परमाणु का भक्षण करता ही नहीं है। ये परम बिल्कुल उत्कृष्ट निश्चय की बात है। मगर हमें जो समझना है वो समझना ये है कि पुद्गल पुद्गल का ऐसा पुद्गल पुद्गल के साथ में ही, इसके लिए तो कितने सूक्ष्म प्रयोग ऐसे 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 प्रयोग बताए हैं कि पुद्गल 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 पुद्गल। अभी जो बहन जी ने बताया ना कि ऐसा ही लगता है, ये पूरी देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, बस ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। कभी ये था, कभी ये था, कभी ऐसा था, कभी वैसा था, बस।
ऐसा ही था। पुद्गल का ही पुद्गल का। एक दर्जी है, कपड़ा सिलाई करता है, खुद का ही कपड़ा बनाया हुआ खुद पहनता है। मृत्यु हुई, जनाजा जा रहा है, उसका ही सिला हुआ उसे पहना दिया। एक आदमी है, फैक्ट्री में काम करता है, साबुन बनाता है, मुर्दे को नहलाया, उसका ही बना हुआ साबुन उसी के ही शरीर के ऊपर। कभी पहले साबुन था, बन रहा था, अभी ये साबुन है, वो घिस रहा है। मगर ये पूरा एक पुद्गल परमाणु मात्र जब तुम देखो, तब अपना तत्व तुम ऐसे ही समझदार होकर के निकाल लेते हो। बस मूल तत्व पूरा पड़ा रहता है। मूल तत्व को, जैसे तुम बैंक में लॉकर में गए और एक साथ में कितने लॉकर है, तुमने अपने लॉकर में हाथ डाला और अपना गहना कैसे निकाल लिया, और अब सब पड़ा है। पीछे मुड़ के देखा नहीं, अपना गहना अपने हाथ में आ गया। ऐसे ही तो अपने ज्ञान, ऐसा ज्ञान पूरा अंतर में अनुभव में आए, तो देह और ये कमरा पूरा का पूरा सब एक और रह जाएगा, और ज्ञान अंदर से ऐसा निकाल ले, अपना तत्व ढूंढ लेना। ये बात है, ये बात है भगवान। बहुत अच्छा। आखिरी शंका, जसू भाई। તમે કહ્યું ચૈતન્ય બોલો ચૈતન્ય ચૈતન્ય તમે ચૈતન્ય। હમણાં કહ્યું આપણે કઈ દુઃખ થાય તો આ ડોક્ટર બતાવીએ પછી બીજા ડોક્ટર બતાવવા નથી જતા, એ ખબર પડે છે ખ્યાલ આવ્યો? તો પછી हाँ આપણે કામ કરતા કરતા આ સાંભળતા સાંભળતા એમ થાય કે મારે દૂધ આવ્યું તો ઉઠીને હું બહાર જતી રહી. આજની જ વાત છે. તો એવું કેમ થાય છે? પેલામાં ડોક્ટર ને બીજા ડોક્ટર બતાવવા નથી જતા, અને પ્રવચન સાંભળતા સાંભળતા મારે આજે જ બન્યું કે તરત જ દૂધ લેવા બહાર જતી રહી. તો એ કેમ ત્યાં જીવ જતો રે એમ મારે પૂછવું છે. हाँ, घर में कोई नत लागतू। હા, વહુ નથી, વહુ બહાર ગઈ છે. એટલે જ આજે તે એવું બને, આવું થયું કેમ એવું થયું? कई वांदो नहीं, ऐसा है उसमें भी। इसलिए ज्ञानियों ने घर का त्याग करने का उपदेश दिया है कि है ना, कि ये એ सब સાંભળતા 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 જીવ બહાર જતો રે એમ. बाहर जतो रहे। साची बात है, क्योंकि रुचि अभी रुचि भी बाहर की है, कमिटमेंट बाहर के है, और खास तो ये है कि अहोभाव जो है ना, वो अहोभाव अभी आपका आईसीयू में है, और डॉक्टर है ने, वो डॉक्टर आपका अभी ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन करना है, करता है, तो उस समय घर पे दूध आएगा, तो उस समय के लाओ मैं दूध की थैली लेके आ जाती हूँ, वो भाव नहीं आएगा ना, अरे पहले ये ऑपरेशन कर। मगर अभी ये जो मिथ्यात्व का ऑपरेशन करने बैठा हूँ ना, तो आपको लगता है वो ऑपरेशन शाम को पाहुड़ दोहा में कर लेंगे। अभी वो दूध ले आते हैं, वो सुबह ही आता है, शाम को नहीं आता है। ये तो दोनों टाइम आता है। तो ये दूध वाला दोनों टाइम आता है। अपन ने है ना ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढ के रखा है, आज नहीं तो शाम को, अभी नहीं तो शाम को मिल जाएगा। और इसकी कहाँ देरी है। हमें ऐसा लगता है दूध मानो गर्म करने रखा हो और बाहर जाता हो ना, तो सबसे पहला कभी ये भाव आया कि दूध बाहर जाता है तो लाओ बचा लूं, 100 रुपये 50 रुपये का नुकसान हो जाएगा, वहां कैसा भाव आता है। ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान उस पे ऊपर ही रखते हैं। मगर अपने ज्ञान को कि बाहर जो निकल रहा है, उपयोग जो बाहर में जा रहा है, कभी भाव ही नहीं आता कि अपने अंदर लेके आओ। मगर इतनी प्रामाणिकता आप में है, जसू भाई के वाइफ है ना, तो थोड़े तो सद्गुण उनके जैसे आएंगे। इतनी प्रामाणिकता से स्वीकार किया है भगवान, ये चैतन्य परमात्माओं का मेला। बस भगवान प्रणाम करता हूँ, और आप सभी ज्ञान दीपकों को ऐसे ही सत्संग के लिए, आप सब ज्ञान के प्रयोग के लिए जुड़िए, ये मौका मत गवाना। आज बहुत से
नए चेहरे जुड़े हैं। कल पोपट भाई भी थे, आज विनोद भाई। विनोद भाई, आप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आपका फिर से इस चैतन्य ध्यान प्रयोग में, ज्ञान दीपक के ध्यान प्रयोग में आपका स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत आनंद आया एकदम, बस बहुत आपने हमारा नाम ले लिया, बस हमारा ऊपर उपकार किया बस बहुत। मैंने तो बस आपके पड़ोसी को याद कर लिया कि हमारे आप बस पड़ोसी की बात तो पड़ोसी की थी। पर लेकिन ये जीवन है। अपने 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 लिए तो बस वही पड़ोसी दिखना चाहिए बस। आप जितने भी ज्ञान दीपक यहाँ सामने बैठे हैं, मैं आप सभी को, एक आध दो को छोड़कर, आप सभी को जब से नहीं पहचानता हूँ तब से लेकर के विनोद भाई को पहचानता हूँ वर्षों से। और जो मेरे को अंदर से जो हकार आता है ना, जब चैतन्य की बात आती है, जैसे धनराज भाई के बारे में कहता हूँ, कभी वो मना नहीं करते ऐसा कि ना ऐसा नहीं, वो बात तो चैतन्य, ज्ञान 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 यही है। ऐसा ये जीव है विनोद भाई भी, कि तत्व तो ऐसा ही है, बात तो यही है, मगर अभी होता नहीं है, वो बात अलग है, मगर तो वस्तु स्वरूप तो यही है। बस भगवान, आप आते रहिए, इस सत्संग का लाभ लेते रहिए। आपको मिला, आपको हमारे से हमारा प्रयोग कराना है बस। बस जरूर जरूर भगवान, जरूर। ठीक है, तो हम सभी ऐसे ही, आप अपने जो पुराने साथी हो, कोई हो, उनको जोड़ो। देखो, आज 16 दिन अभी बाकी बचे हैं, 15 दिन, 16 दिन, और 192 ज्ञान दीपक अभी हुए हैं। तो 415 यदि करने हैं आपको, 10 तारीख तक सभी को जोड़ना है, जब तक पाहुड़ दोहा चलेगा। यदि कंटिन्यूस ध्यान का प्रयोग करना है, क्योंकि ये नहीं तो सब बंद हो जाएगा। इसलिए आपके ऊपर टारगेट है, 15 दिन बाकी है और आपको जो करना है सो करना। 415 साधकों को इसमें जोड़ना है। हम है ना, जैसे नहीं कहा, फिल्म अच्छी लगती है तो दूसरे को लेकर जाते हैं, अरे वो देखने जैसी है। क्रिकेट अच्छा लगता है, दूसरे कहते हैं आजा ने, क्रिकेट का मैच चल रहा है। तो ऐसे जो तुम्हें पाप के मार्ग में लेकर के आज तक गए हैं, ऐसे तुम्हारे साथीदारों को कहो कि एक आध बार ये बात सुने, और जिसकी होनहार होगी ना, वो पहली बार में ही उसे लगेगा कि बात तो यही है। ये सब बरसों तक सुनकर के हाँ नहीं कह रहे। ये विनोद भाई ने एक बार, पहली बार सुना था, और हजारों घंटे के प्रवचन हुए, हजारों घंटे के प्रवचन। धनराज भाई ने पहली बार सुना था, उन्होंने रोज रोज नहीं, क्योंकि जो भवितव्यता जिसकी है, वह जीव एक बार उसके कान में पड़ने, ये पूर्व का था और कनेक्शन मिल गया। ये पूर्व में सुना हुआ था और बात हकार आ गई कि बात तो ऐसी ही है। ये बीच में कुछ समय के लिए कोई उदय थे, घूम फिर करके फिर अपनी जगह वापिस आ गए। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा